वो कहते हैं ना, कहू रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। दो विपरीत प्रकृति के लोग कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं, कभी न कभी कांटा तो लगेगा ही। चीन का कहर टूटा है अब पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सटकर अमेरिका के भले $4 ट्रिलियन निकाल लिए हों, लेकिन ये चीन है, अमेरिका नहीं। आखिर चीन ने अब पाकिस्तान पे कौन सा बम फोड़ दिया है? तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल अब फोड़ने को पूरी तरीके से तैयार हो गया है। जंग के लिए आमादा है इजराइल। आखिर क्या है मामला, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है अमेरिकी युद्धपोत का। अमेरिकी युद्धपोत वो जो काफी शक्तिशाली माना जाता है। USS एसेक्स, जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर सब कुछ रखे हुए हैं, और इसके ऊपर जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है वो है ईरान का। ईरान ने दरअसल इसके जरिए अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश की है। ईरान का कहना है कि जो फारस की खाड़ी है वो हमारी है, यहाँ अमेरिका के युद्धपोत क्या कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी ईरान ने अमेरिका के ऊपर ये आरोप लगाया था कि अमेरिका के युद्धपोतों ने ईरान के कच्चे तेल को चुराने की कोशिश की थी। जबरदस्ती तेल टैंकर को लाद लिया गया था, जिसके बाद ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी ईरानी नौसेना वहां पहुंची और अमेरिका से इन चीजों को छुड़वाया। ईरान का आरोप है कि अमेरिका यहाँ चोरी करने आता है। कुल मिलाकर ये कहें कि अमेरिकी युद्धपोत के बिल्कुल पास से इस तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ाना मतलब जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार दिख रहा है ईरान। अब ईरान से इजराइल भी युद्ध करना चाह रहा है। इजराइल के लिए सबसे बड़ा जोखिम है ईरान का परमाणु हथियार बना लेना, और इसे रोकने के लिए इजराइल ने पहले ही कसम खाई हुई है। अब जो दावा इजराइल के सेना प्रमुख के द्वारा किया जा रहा है, उसके अनुसार ईरान परमाणु हथियार बनाए उससे पहले ही जंग होगा, क्योंकि इजराइल और इजराइल के सेना प्रमुख ये मानते हैं कि आज अगर ईरान से युद्ध होता है तो ये जोखिम कम होगा, कल जब वो परमाणु शक्ति संपन्न हो जाएगा तो ये जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इजराइल के जो सैन्य अधिकारी हैं वो ये खुलासा कर रहे हैं कि इजराइल इस समय एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब दुनिया ये आकलन करने के लिए बैठी हुई है कि अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा और किसकी ताकत ज्यादा होगी। ग्लोबल फायर पावर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने ताजा रैंकिंग दी है। इस रैंकिंग के हिसाब से ईरान 14वें नंबर पे है तो इजराइल 20वें नंबर पर। आखिर क्या है ये नंबर्स? अब इस रैंकिंग के हिसाब से ये हो गया कि ईरान के पास बहुत ज्यादा मिसाइलें हैं, सैन्य क्षमता भी इजराइल से ज्यादा है और संसाधन भी ज्यादा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ईरान इजराइल में अगर युद्ध होता है तो ईरान भारी पड़ेगा? तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ईरान बहुत दिनों तक इजराइल के सामने टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे निकल चुका है। ईरान के पास नंबर्स भले ज्यादा हो, लेकिन ईरान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत 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 पीछे है इजराइल से। इजराइल के पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो ईरान के 90% मिसाइलों को तो वैसे ही रोक लेगा, पर इन सब के अलग इजराइल हाई लेजर वाले लेजर वेपन सिस्टम की तैनाती कर रहा है अपने बॉर्डर पे। अब इजराइल की सबसे बड़ी ताकत ये है कि इन लेजर वेपन के सहारे जहां बड़ा भयंकर विनाश फैलाएगा तो वहीं जो लागत आती है वो बहुत कम आती है। और ये सिर्फ डिफेंस की बात हुई। जहां तक आक्रमण की बात हुई तो इजराइल के लड़ाकू विमान अब इतने एडवांस हो चुके हैं कि ईरान के अंदर ये घुसकर मारकर भी चले आएंगे और ईरान को बाद में पता चलेगा। ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा ये तो तय है, लेकिन फिर भी इजराइल को जीत पाना ईरान के लिए बहुत टेढ़ी खीर होगी। तो वहीं दूसरी तरफ एक बार कटोरा खान ने ये कहा था कि चीन के साथ हमारी दोस्ती पर्वतों से ज्यादा ऊंची है और समंदर से ज्यादा गहरी है।
कैसे रिश्ते हैं हमारे चीन के साथ। चीन और हम तो आयरन बिरादर है, पर अब चीन आयरन बिरादर ने आयरन घुसेड़नी शुरू कर दी है पाकिस्तान में। अब कहा जा रहा है दोनों के रिश्तों के बीच बहुत ही ज्यादा टकराव आ गया है और ये टकराव अब इस हालात पर पहुंच गया है कि चीन पाकिस्तान को पूरी तरीके से तबाह कर देगा और दोनों देशों के बीच दरारें अब दिखने लगी है, अब साफ साफ आने लगी है। शुरुआत हुआ है 62 बिलियन डॉलर के इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक का, जिस सीपेक परियोजना के तहत चीन ने कासगढ़ से लेकर ग्वादर तक एक लंबी परियोजना का खाका खींचा था और ये सोचा था कि इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। पाकिस्तानियों ने ये सोच लिया था डॉलर बरसेंगे, पैसे बरसेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। यही सीपेक परियोजना चीन के गले की हड्डी बन गई तो पाकिस्तान के गले का फांस भी बन गया, क्योंकि जब सीपेक परियोजना पर पाकिस्तान ने साइन किया था तब भी कई तरह के क्वेश्चन पाकिस्तान के एक्सपर्ट उठा रहे थे। पाकिस्तान के एक्सपर्ट का कहना था कि पाकिस्तान ने सीपेक परियोजना के लिए क्या देखा जिसकी वजह से हस्ताक्षर कर दिया। कई ऐसे छिपे हुए टर्म थे, कंडीशन थे जिसके बारे में बताया नहीं गया। लोन को लेकर कई ऐसे कंडीशन थे जिसे छिपाया गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब परियोजना हमारे देश में हो रही है तो हमारे लेबर क्यों नहीं लगे? क्यों चीन से लेबर मंगाए गए चीनी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? अगर हमारे देश की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होता तो हमारे देश को फायदा होता। पाकिस्तान इसे एक कर्ज नीति की तहत देख रहा है, लेकिन चीन इसे अब दूसरे नजरिए के तहत देख रहा है। चीन ये देख रहा है कि हमने सीपेक परियोजना को शुरू किया और एक दूसरी परियोजना भी थी मोबाइल के लिए, चाइना मोबाइल पाकिस्तान सीएम पाक, ये परियोजना भी थी। अब ये दोनों ही परियोजना चीन को बहुत भारी पड़ी। एक तो चीन ने गुस्से में आकर, चूंकि नुकसान हो रहा है पाकिस्तान से चीन का, क्योंकि पाकिस्तान को सिक्योरिटी के नाम पर चीन ने काफी पैसे दिए, पर ये चीन है, अमेरिका नहीं। चीन ने सीधे ठोक दिया है इस्लामाबाद को कि सबसे पहले जो 9 इंजीनियर मेरे मरे हैं उसके लिए 38 मिलियन डॉलर यहाँ रखो, उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए सबसे पहले इसे पे करो। 38 मिलियन डॉलर इस वक्त चीन के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। तो वहीं दूसरी तरफ अब सीधे सीधे चीन ने ये कह दिया है कि सीपेक और सीएम पाक यानी चाइना मोबाइल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, इन दोनों के लिए चीन कोई भी पैसा लगाने वाला नहीं है, बल्कि जो भी कर्जा चीन ने पाकिस्तान को दिया है वो अब उसे लौटाने होंगे और वो भी सूद के साथ, हर जाने के साथ। जितना नुकसान हुआ है चीन का वो भरपाई करना पड़ेगा पाकिस्तान को। वैसे आपको बता दें अब इमरान खान बाज नहीं आ रहे हैं सीधे सीधे अमेरिका को दोष देने से। इमरान खान का कहना है कि अमेरिका सीपेक की परियोजना को पूरा नहीं होने देना चाहता है। वैसे इमरान खान भारत को जोड़ना नहीं भूले। इमरान खान का कहना है कि अमेरिका और भारत लगातार ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम सीपेक परियोजना को छोड़ दें। भारत ऐसा चाहता है कि सीपेक परियोजना बंद हो जाए और अमेरिका उसमें मदद कर रहा है। हालांकि इमरान खान को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि सीपेक परियोजना के लिए चीन को कितना सुरक्षा मुहैया करा पा रहा है पाकिस्तान। खैर ये तो होना ही था, अभी बुरे दिनों की शुरुआत है, अभी आगे और भी बहुत कुछ रखा है। वैसे आपको क्या लगता है, ईरान इजराइल में अगर जंग होता है तो कौन जीतेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।